तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेल्ट्रॉन की तरफ से बहुत बढ़िया बिहार के कैंडिडेट्स के लिए जो है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में जो है ना ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। जिन लोगों को भी इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं। तो वो लोग अप्लाई करते समय नोटिफिकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 60 नंबर का होगा, यानी कि केवल 60 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का एग्जाम होगा और एग्जाम देने के तुरंत बाद यानी कि उसी दिन आपका टाइपिंग लिया जाएगा। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। दोनों में से कोई एक टाइपिंग स्पीड आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है ना इसमें फॉर्म में अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा। टाइपिंग केवल क्वालिफाई नेचर का है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पता लगेगा कि हम किस चीज को पढ़ें ताकि हमारा बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर पे जो है ना एग्जाम निकल सके। दोस्तों अभी जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिलेबस है बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होना चाहिए पता आपको, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको जो है ना जानकारी होना चाहिए, कंपाइलर एंड असेंबलर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो 2 नंबर में बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया गया है कि एलिमेंट्स एंड विंडो एक्सपी जानकारी होना चाहिए, डेस्कटॉप एलिमेंट्स का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग सिस्टम सेटिंग्स की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है फाइल मैनेजर इन विंडो में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में यहाँ पे बोला गया है कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर में 3 के 1 में बोला गया है स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे वर्ड स्क्रीन लेआउट बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स 4 नंबर में, जिसमें आपको जो है ना वर्किंग विथ टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। उसके बाद बोला गया है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट। उसके बाद बोला गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद बोला गया है पेज फॉर्मेटिंग। उसके बाद बोला गया है क्रिएटिंग टेबल्स। उसके बाद 5 नंबर में बोला गया है मेल मर्ज, इसमें आपको जो है ना टाइपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है क्रिएटिंग डाटा सोर्स। उसके बाद बोला गया है क्रिएटिंग मेल लेबल्स। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे मार्जिंग डाटा इन मेन डॉक्यूमेंट्स। ये सब आपको जो है ना ये 5 हो गया। इसमें टोटल जो है ना 10 चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अभी जो हमने बताया ये लेफ्ट साइड में ये 5 थे, अब राइट साइड में 5 है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में अगर हम बात करें तो बोला गया है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट्स। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे सिलेक्टिंग एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट। उसके बाद बोला गया है मॉडिफाइंग ए वर्कशीट। उसके बाद बोला गया है रिसाइज ए रो एंड कॉलम्स। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे वर्क्स प्रोटेक्शन। उसके बाद बोला गया है 7 नंबर में फॉर्मेटिंग वर्कशीट। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग वर्कशीट में है फॉर्मेटिंग टूल बार्स। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेटिंग रो एंड कॉलम्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स एंड यूजिंग स्टाइल्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट्स। उसके बाद 8 नंबर में जो है ना फॉर्मूलाज फंक्शन एंड चार्ट्स। उसके बाद फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट में बोला गया है कि फॉर्मूला एंड फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपिंग एंड फॉर्मूला की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग ऑफ फंक्शन की जानकारी होना चाहिए, टाइप्स ऑफ चार्ट की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको जो है ना क्रिएटिंग स्लाइड्स की जानकारी होना चाहिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग साइड्स लेआउट की जानकारी होना चाहिए, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 10 नंबर आखिरी जो है ना इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसकी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बारे में बोला गया है कि गेटिंग कनेक्शन टू इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है
इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, उसके बाद बोला गया है वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस। कुल मिलाकर यही 10 टॉपिक के बारे में जो है ना 10 चैप्टर के बारे में हम बोल सकते हैं। टॉपिक तो ये सब हो गया, यही 10 चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसी 10 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि पढ़ाई आपको आप कंप्यूटर की किताब कीन के पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से वीडियो देख देख के पढ़ सकते हैं, या जो है ना आप अपने ऑफलाइन सेंटर में देखेंगे जहां पे कंप्यूटर की इंस्टीट्यूट होगा ना, उन सब में ये सब कोर्स कराया जाता है। अगर आप एडीसीए को बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो उम्मीद है कि आप इसका रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। टाइपिंग स्पीड जो है ना आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, कीबोर्ड खरीद के आप मोबाइल से भी कनेक्ट करके टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर है तो और बेहतर है। तो इस तरह से आपको जो है ना बेल्ट्रॉन की डाटा एंट्री का जो है ये सिलेबस है। इसमें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट के टाइप तक सारा जानकारी होना चाहिए, जिसमें आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मेल मर्ज, उसके बाद इधर बताया गया है 6 नंबर में बेसिक ऑफ स्पेयर शीट्स, फॉर्मेटिंग वर्क शीट्स, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट्स, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंटरनेट। ये सब सिलेबस आपको जो है ना कवर करके पढ़ाई करना है। जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 60 क्वेश्चन होगा, जिसमें निगेटिव नंबर नहीं होगा। 60 क्वेश्चन में से उम्मीदतः अगर 50% पे पास है, अगर आप 40 से 45 नंबर ला देते हैं ना तो आपको टाइपिंग में बुला लिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग पास कर जाते हैं तो आपको बेल्ट्रॉन की तरफ से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट आप हासिल कर लेंगे, और जहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी वहां पे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करेंगे। तो उम्मीद है बेल्ट्रॉन की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसके सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।